दोस्तों, स्वागत है निसारती अकेडमी में प्लेटफॉर्म पर। निसारती के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन। तो आइए अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं अग्निवीर के लिए प्रतिशत की क्लास, जिसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको जैसे दिख रहा होगा प्रीवियस के आधार पर, जो अप्रैल में के माह में 23 अप्रैल 2024 को पूछी गई है। तो भाई आपको ये भी नॉलेज हो गई है पहली क्लास से कि मैं किस प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन पता होगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस के आधार पर जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चनों को करके देखिए। पहले आप देखिए 2 मिनट पहले क्वेश्चन आपको, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, आप करके देखिए इन क्वेश्चन को। पहले आपके साथ कैसे बनना है क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बनना है क्या, बेसिक क्वेश्चन आते हैं भाई। ये आपको देखो प्रतिशत में पूछा गया अपन से, किसमें, दशमलव में। तो कैसे क्या करोगे आप, तो इसको चेंज कर दूं कलर से, रेड करा उधर। ठीक है, अपन से क्या गया है कि जो 30% है उसको किस में बदलना है, दशमलव, डेसिमल में। तो यहाँ पे परसेंट की 2 जीरो। अब इसको डेसिमल में बदलने के लिए देखो, जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कोई दशमलव हटा के कहाँ लगेगी यहाँ पे। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा। यही ऑप्शन दिया है, 0.3, ये ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी 25 का पूछा गया वो क्वेश्चन है। मतलब 1/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो 1/5 कोई भी भिन्न दी हो, उसको प्रतिशत में लाने के लिए यहाँ पर 100 लगाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20, मतलब 20%। तो 20% कहाँ दिया, और ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या पूछा गया है अपन से पूछा गया है कि 75%, 45% को भिन्न में बदलो। किस में बदलना है, भिन्न में। तो 45% लिख लिया अपन ने, और परसेंट की हटा के 2 जीरो नीचे आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में आएगा, 9 बार में। और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में आएगा, 20 बार में। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर है। ठीक है, ये अपन ने भिन्न में बदल दिया इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या पूछा अपन से कि तुषार के पास 2500 रुपये की धनराशि है, जिसमें से वह अब 10% अपनी स्कूल की फीस के लिए जमा करता है। तो उसकी स्कूल की फीस ज्ञात करो। मतलब कुल उसके पास कितने रुपए थे, 2500। जे दिया है, कितने रुपए हैं उसके पास, 2500 रुपये। लेकिन कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर उसका मूल्य रहेगा। अपन से पूछा क्या है, 10% स्कूल की फीस वो क्या कर देता है, जमा कर देता है। तो अपन से स्कूल की फीस ही पूछी है। स्कूल की फीस कितने परसेंट कर रहा है, 10%, और 10% का ही मान अपन से पूछा गया है। तो जीरो से जीरो कट जाएगी, दोनों जीरो कट गई। तो यहाँ से क्या बचेगा अपन से, 25 और 2 जीरो, 1 जीरो आई, तो 250 रुपये। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा, बी ऑप्शन। तो आप देख लीजिए आगे, 250 रुपये इसका आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक मिश्रण है जिसमें 70 लीटर है, मिश्रण में 30% पानी है, दूध की मात्रा क्या होगी। तो 70%, 70 लीटर, ठीक है, मिश्रण है, तो हमेशा मिश्रण की 100% के बराबर ही होगा, जिसमें 30% पानी है। कितने परसेंट, तो दूध और पानी का मिश्रण था, तो हमें 100% था दोनों मिलाकर, लेकिन वो बोल रहा पानी 30% है। अगर 30% पानी है तो 70% क्या होगा, उसमें दूध होगा, और दूध की ही मात्रा अपन से पूछी गई है। तो जीरो से अपन जीरो से कट जाएगा, दोनों जीरो काट दो ये, तो कितने आएगा, 7 49, 49 लीटर क्या है इसमें, दूध है, मिल्क, MILK, मिल्क है।
तो बी ऑप्शन सही होगा इसका, 49 लीटर आएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया है कि 250 हर का और कितने परसेंट पूछा है, 10% क्या हो। आप इन क्वेश्चन को थोड़ा डार्ट करने की कोशिश किया करो कि ये जीरो है तो ये जीरो से कट ही जाएगी, 100% की 2 जीरो जो हट जाएगी तो 250 आएगा। तो आपको पता हुआ 2500 रुपये, 2500 रुपये मूल दिया, 100% के बराबर 10% का मान पूछा गया। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, वो 250 हो जाएगा इनका। क्या आएगा, 250 आंसर है इसका, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसका देखिए आप क्या दिया है अपन को कि 25% को दशमलव में बताना है। तो आपको दशमलव में 25% को तो कैसे बताओगे, 25 दिया है उसके प्रतिशत की हटा के क्या लगोगे, 2 जीरो, तो इसको काटोगे। देखो सबसे पहले आपको पता होगा अगर वो भिन्न में पूछता तो अपन ऐसे करते, अगर भिन्न में नहीं पूछ रहा तो 25% दिया है उसकी 2 जीरो लगा लो कहाँ नीचे, परसेंट के हटाओगे, दोनों जीरो को काटोगे तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, जो 2.25, मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं 25 को दशमलव के बाद 2 अंकों में पढ़ा जाता है। तो क्या है, कहाँ दिया ऑप्शन, अपना बी ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखिए। अब देखो, अब ये घंटे के आधार पर है कि 60 घंटे का 30% कितना घंटे होगा। तो आपने पूछा है कि 60 घंटे हैं जो 100% के बराबर है, तो 30 घंटों की वैल्यू क्या है, 30% की वैल्यू क्या है, जी पूछा। दोनों जी परसेंट वाली जी जीरो से जी जीरो काट दी, 6 18, 18 जी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप कि 600 रुपये है, ठीक है, और 600 का वो क्या बोल रहा है, छः सौ का दिया है, 600 का 10% खर्च करने के बाद उसके पास शेष कितना बचा हुआ। अगर 10% खर्च कर देता है 100 में से, 100% में, तो 90% पूछा है, तो 90% की ही वैल्यू उनसे पूछी गई है। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 6 नाम 54, 540 हो जाएगा, और 540 बी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो जो आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का क्वेश्चन है ये अपना, ठीक है। इसमें क्या दिया अपना कि 7/10, इसको किसमें बदलना है, इसको अपन को बदलना है, और परसेंट में दिया है। अगर परसेंट में दिया है तो ये 2 जीरो और आ जाएगी, परसेंट की हटा के क्या है, 2 जीरो आ जाती है, ठीक है। अब आपने देखा, या तो आप ऐसे भी लिखा जाते हैं, देखो थोड़ा आपको और डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में क्या, सही से लिखता हूँ। ऐसे 7 है, नीचे 10 लिखा हुआ है, और ये परसेंट हटाएंगे तो इंटू लगा के यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब कितनी हो गई, 3 जीरो हो गई 7 के नीचे। तो ये 3 जीरो तो कैसे लिखोगे, दशमलव लगा लो यहाँ पे। अब 3 जीरो के बाद उसमें लगना है 3 जीरो, 1 2, ठीक है, और 1 जे 7, जे इसका आंसर हुआ, क्योंकि जितनी जीरो हटाएंगे उतने के बाद दशमलव आएगा 7 के बाद, 1 2 1 3। तो कहाँ दिया है आपको, ये दिया सी ऑप्शन। भाई आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताओ। आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला पार्ट लेके आएंगे प्रतिशत का, ठीक है भाई। कमेंट करके जरूर बताना इस क्लास के बारे में थोड़ा कैसी लगी, और आपको थोड़ा और, आप प्रीवियस के आधार पर पढ़ रहे हो, अगर आपको उसे थोड़ा और लेवल पर पढ़ाना है तो थोड़ा ये प्रीवियस को हटा के थोड़ा और अच्छा लेवल रखा जाए, ठीक है। आप कमेंट करके बता देना कि आप प्रीवियस कराना है, प्रीवियस के आधार पर कि अलग से और क्वेश्चन लेके आना, तो वो भी अच्छे लेवल के ले आएंगे, ठीक है। तो यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।